आज मैं आप लोगों को बिहार का सबसे प्रसिद्ध हनुमान मंदिर की ओर लेकर चलता हूँ। यह मंदिर पटना जंक्शन के करीब है, जो कि आप लोग वीडियो देखकर समझ चुके होंगे। यह देखिए, महावीर मंदिर के ठीक सामने पटना जंक्शन। अब हम लोग मंदिर की ओर चलते हैं। इस मंदिर का सबसे फेमस नवेदम लड्डू है। अगर आप भी पटना हनुमान मंदिर आते हैं और नवेदम लड्डू लिए नहीं तो कुछ भी नहीं किए। इसीलिए जब भी यहाँ आए तो थोड़ी बहुत लड्डू खाते जाएं। प्रसाद को खरीदकर आप सेवा भी कर सकते हैं, क्योंकि इस मंदिर से जो भी प्रसाद से रुपया आती है उससे महावीर कैंसर संस्थान चलता है। पटना का प्रसिद्ध हनुमान मंदिर देश के प्राचीन मंदिरों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि हनुमानगढ़ी के बाद ये एकलौता हनुमान मंदिर है जहां भक्तों की सबसे ज़्यादा भीड़ नजर आती है। कहा जाता है 80 के दशक में इस मंदिर को नया रंग रूप दिया गया। ये मंदिर अति प्राचीन माना जाता है। यहाँ हर दिन भक्तों का आना जाना लगा रहता है। हालांकि मंगलवार और शनिवार के दिन यहाँ भक्तों की भीड़ देखी जाती है। इस मंदिर में बजरंगबली की 2 मूर्तियाँ एक साथ हैं, जो भारत के किसी भी हनुमान मंदिर में नहीं है। अब मैं मंदिर के अंदर आ चुका हूँ। काफ़ी ज़्यादा भीड़ होने के कारण थोड़ा टाइम लग गया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया और यहाँ भी आप लिखा हुआ देख सकते हैं, देश में यही एकमात्र मंदिर है जिसमें हनुमान जी के 2 विग्रह हैं। इधर देखिए, लोग यहाँ पर आकर भगवान की भक्ति में लीन हो जाते हैं। इस मंदिर के द्वारा अयोध्या में बन रहे राम मंदिर के लिए 10 करोड़ रुपया भेजा गया, जिसमें 8 करोड़ ऑलरेडी दे दिया गया है और 2 करोड़ अभी बाकी है। राम मंदिर उद्घाटन में भी इसी जगह से भारी मात्रा में लड्डू बनाकर भेजा गया। इस समय भी हनुमान जी अपने प्रभु का साथ नहीं छोड़ रहे। यहाँ के पंडित बताते हैं मंदिर का रोजाना इनकम 10 लाख है। मंदिर में जितने भी काम करने वाले लोग हैं उन्हें सैलरी भी दिया जाता है। ऐसा नहीं है उनको फ्री में काम करने के लिए रखा गया है। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं इस मंदिर के इतिहास के बारे में। मंदिर को कब बनाया गया, किसने बनाया? साल 1730 में स्वामी बालानंद ने पटना जंक्शन के पास महावीर मंदिर की स्थापना की। रामानंद संप्रदाय से जुड़े सन्यासी 1900 तक महावीर मंदिर के मुख्य कर्ता धर्ता थे। उसके बाद 1948 तक गोसाई सन्यासियों का महावीर मंदिर पर प्रभुत्व रहा। 1948 में पटना हाईकोर्ट ने इसे सार्वजनिक मंदिर घोषित कर दिया। अभी जो मंदिर है उसका स्वरूप 1983-85 के बीच आया। पटना के पुराने लोग बताते हैं कि पटना जंक्शन के सामने बजरंगबली की मूर्ति की पूजा करने मीठापुर के झूलन पंडित आते थे। मंदिर के पीछे अंग्रेजों का मुस्लिम कैंटीन हुआ करता था। भारत के विभाजन के बाद बड़ी संख्या में हिंदू शरणार्थियों के पटना आने से लोकप्रियता मिली। इसके बाद मंदिर को एक कंक्रीट के घर के रूप में फिर से बनाया गया, जिसे 1987 में एक विशाल संगमरमर के मंदिर का निर्माण करने के लिए ध्वस्त कर दिया गया था।
यह स्ट्रक्चर जो आप देख रहे होंगे यह बिहार में बनने वाले विराट रामायण मंदिर का है, जो कि अयोध्या के राम मंदिर से भी कई गुना बड़ा बनने वाला है। अब मैं मंदिर के सबसे ऊपरी हिस्से पे आ चुका हूँ। मंदिर से बाहर देखा जाए तो बहुत ही अच्छा दिखने में लगता है। इस साइड पटना जंक्शन और एक साइड ओवरब्रिज। तो चलिए दोस्तों, हमें उम्मीद है आप लोगों को पटना का हनुमान मंदिर बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करते जाए, जिससे कि आप लोगों तक आने वाली और भी वीडियो पहुंचती रहे।